Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9 कंप्यूटर साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो हमें जो है वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और डेटा कम्युनिकेशन होती क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो डेटा कम्युनिकेशन से मतलब ये है कि हम मैसेजेस या अपना डेटा जो है वो एक डिवाइस से यानी सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग डिवाइस तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, यानी दो डिवाइसेस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ डेटा, ये डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमें कंपोनेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। हमें रिक्वायर्ड होता है सेंडर, रिसीवर। अब ये नाम से जो है आपको पता लग रहा है कि सेंडर जो है वो डेटा सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये आपके कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है यानी स्टार्ट करता है। जाहिर सी बात है कि डेटा अगर किसी को चाहिए होगा तो वो डेटा सेंड करेगा, यानी सिंपल आपसे रिक्वेस्ट करेगा। जब आप गूगल ऑन करते हैं तो गूगल ऑन करने के बाद जो है वो आप लोग जब सर्च लिखते हैं, कोई भी सर्च आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बेसिकली अपनी सर्चिंग स्टार्ट की है, आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट की है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कॉल करते हैं किसी को, नंबर डायल करते हैं, तो आपने कॉल जो है वो जब आपने कॉल मिलाई है तो बेसिकली आपने एक कम्युनिकेशन स्टार्ट की है। ठीक है, इसी तरीके से रिसीवर क्या करता है, रिसीवर बेसिकली डेटा रिसीव करता है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गूगल जो है वो एक रिसीवर है, क्योंकि उसने जो है जो आप सर्च करना चाहते हैं वो उसने रिसीव किया और फिर उसके मुताबिक अब वो आपको जो है वो डेटा प्रोवाइड करेगा। सेंडर को हम लोग सोर्स भी कह सकते हैं और ट्रांसमीटर भी कहते हैं। ठीक है, रिसीवर को हम लोग सिंक भी कह सकते हैं। इसके बाद मैसेज। अब ये मैसेज क्या चीज़ है, वो चीज़ जो कि हम लोग सेंड कर रहे हैं या जिसको कम्युनिकेट किया जा रहा है, जैसा कि टेक्स्ट हो गया, नंबर है, पिक्चर्स हैं, साउंड वगैरह, ये सारी जो है वो मैसेज की टाइप है। सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं आपके इसके अंदर। अब मैसेज के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है पेलोड और दूसरा होता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ये पेलोड जो है वो असल में वो कंटेंट है कि जो शेयर किया जा रहा है, और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली रिलेशनशिप है किसके दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान। यानी बेसिकली कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है बताता है कि ये रिक्वेस्ट किसने की थी, ठीक है, और किसको जो है वो ये इन्फॉर्मेशन भिजवानी है। इसके बाद देखिए हम लोग प्रोटोकॉल। तो मैसेज जब हमारा जा रहा है तो हर मैसेज जो है वो एक प्रॉपर रूल के थ्रू जाता है। अगर इसको कॉमन ज़बान में आपको समझाऊं तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रोटोकॉल बेसिकली ये बताता है कि अगर ये मैसेज जो है वो आपका टेक्स्ट फॉर्म में है तो ये किस तरीके से डिलीवर होगा, अगर ये वीडियो फॉर्म में है तो ये किस तरीके से डिलीवर होगा, सॉफ्टवेयर फॉर्म में है यानी फाइल फॉर्म में है तो वो किस तरीके से डिलीवर होना चाहिए। तो प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स है जो आपके कम्युनिकेशन में हेल्प आउट कर रहा है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, डिफाइन है, यानी सेट ऑफ रूल्स में डिफाइन किए जाते हैं ताकि सेंडर और रिसीवर जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। इसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम, यानी आपका डेटा जो है वो किस फॉर्म में या उसको ट्रैवल करने का मीडियम क्या होगा। आपका डेटा जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रैवल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लोग सेल फोन यूज़ करते हैं तो सेल फोन के अंदर आपको जो है वो कोई वायर वगैरह नहीं चाहिए होती। ठीक है ना, सबके पास वायरलेस सेल फोन है आजकल, डेटा के थ्रू आप लोग कॉल कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो वेव्स की शक्ल में यानी एयर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक और मीडियम भी है जिसमें डेटा ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में मौजूद टीवी। अब टीवी के अंदर हम लोग केबल लगाते हैं, ठीक है, और केबल के थ्रू हमें जो है वो आउटपुट मिलता है हमारे टेलीविज़न के ऊपर। तो इट मीन्स कि डेटा खाली माइक्रोवेव की शक्ल में या वेव्स की शक्ल में ट्रैवल नहीं करता, बल्कि जो है वो वायर के अंदर भी डेटा ट्रैवल कर सकता है। और हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आ जाती हैं वो है कॉपर वायर है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो हमारे पास दोनों जो है वो मीडियम होते हैं कि हम लोग चाहें तो डेटा को बाय एयरबीट जो है वो सेंड यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम लोग चाहें तो उसे वायर की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग बेसिकली कौन सा सिस्टम बना रहे हैं, क्या हमें जो है वो उसके लिए वायरलेस मीडियम चाहिए है
या नहीं चाहिए, हम जो है वो हमें वायरलेस मीडियम चाहिए, उसका ज़्यादा हमें एडवांटेज है। तो हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली हम लोग चाह क्या रहे हैं।